So, hello everyone and welcome to the new lecture of FRB series. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम करने वाले हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैदिक एज देखा था। वहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि किस तरह से लेटर वैदिक एज आते आते तक ब्राह्मण्स का या फिर ब्राह्मणिकल क्लास का डोमिनेशन हो चुका था। इट वॉज द 10th मंडल जहाँ पे पुरुष शुक्ता के बारे में मेंशन था। ऋग्वेद में 10 मंडल थे, उसमें से 10वें मंडल में अभी हम थर्ड मंडल में क्या मेंशन था, गायत्री मंत्र। 7th मंडल में हमने देखा था दसराजन वॉर के बारे में मेंशन था। एंड 10th मंडल, और जरा बताइए भगवान सोम के बारे में किस मंडल में मेंशन था। तो 10th मंडल में पुरुष शुक्ता के बारे में मेंशन था, जिसमें कि 4 वर्ण डिवाइडेड थे कि किस तरह से ब्रह्मा जी से वो निकले, माउथ से आपके ब्राह्मण्स निकले, आर्म से क्षत्रियस, थाई से यानी जांग से वैश्य और फीट से शूद्र। तो अब जो ब्राह्मणास थे हमने देखे थे, 4 पार्ट थे वेदास के, जिसमें कि हमारे संहिता थे, ब्राह्मण्स थे, अरण्यका थे और उपनिषद थे। तो उसमें ब्राह्मणास में हमने देखा था कि किस तरह से अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, सैक्रिफाइसेस करवानी होंगी ब्राह्मण से, नहीं कराओगे तो फिर दिक्कत। तो अब ये सब कोई तो नहीं कर सकता है, तो खासकर जो हमारे वैश्य और शूद्र, जो नीचे के 2 वर्ण हैं, वो नहीं कर सकते हैं, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा रेजिस्ट भी नहीं कर सकते हैं ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को, क्योंकि ये पावरफुल क्लास नहीं है। तो फिर कौन कर सकता है, बचे क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय थे उन्होंने एक तरह से रेजिस्ट किया, और यहाँ से अब निकलते हैं हीट्रोडॉक्स स्कूल्स ऑफ थॉट्स। अभी हम जो पढ़े थे वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ थॉट थे, जैसे कि हमने पढ़ा था सांख्य फिलॉसफी किसने दी, कपिल ने। वैशेषिक फिलॉसफी कन्नड़ ने। न्याय फिलॉसफी गौतम ने। जरा बताइए उत्तर मीमांस और पूर्व मीमांस किसने दी, तो अब योग फिलॉसफी पतंजलि ने। तो ये सब हम देख रहे थे, ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ सेक्ट्स थे। अभी जो फॉलो नहीं करते थे वेदास में उनको बोलते हैं हिट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट, और इसमें मेनली आते हैं हमारे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सिखिज्म भी इसी में आता है, वो हम बाद में देखेंगे, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, बट हाँ जो हमारे 10 सिख गुरु हैं वो इंपॉर्टेंट हैं थोड़े बहुत। हम मिडिवल हिस्ट्री में केटर करेंगे, यहाँ पे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म जो धर्म है वो कहाँ से जन्मता है, गौतम बुद्ध से, सबको पता है। तो इनके लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, माता का नाम, पिता का नाम, कब जन्म हुआ है, सारी चीज़ें। ठीक, सबसे पहले गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म होता है 623 BCE में। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जो आपको माइंड मैप मिलेगा उसमें करेक्ट होके मिलेगा। ठीक है, 623 BC में। ठीक है, 623 BC में इनका जन्म होता है। कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 563 बी। वेबसाइट देखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ जो उत्तर प्रदेश है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, एंड जो यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे 623 BC ही मेंशन्ड है, बट और बाकी सोर्सेज में, बुक्स वगैरह में 563 BC भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों डेट्स याद रखिएगा, 623 BC भी और 563 BC। डेथ इनकी और कहाँ पे होता है जन्म, लुम्बिनी जो प्रेजेंट डे नेपाल में है वहाँ पे। टॉकिंग अबाउट इनकी डेथ कहाँ पे होती है, तो कुशीनगर में, या फिर कुशीनारा भी इसको बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे कि ये खुशी खुशी इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए 483 BC में। और हमने ये पढ़ा था कि जब हम BC में पीछे आते हैं, मतलब आगे जाते हैं, तो ये जो एब्सोल्यूट नंबर है वो घटता है। फादर की बात करें, सुद्धोधन नाम था, शाक्या क्लैन से बिलोंग करते थे, कैल नहीं, शाक्या क्लैन। मदर का नाम महामाया, फिर इन शॉर्ट माया बोलते हैं, जो कि कोलियान क्लैन से बिलोंग करती थी। यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसी में परमानेंट मार्कर से कि ये कोलियान क्लैन से बिलोंग करती थी, ये भी पता होना चाहिए। देन इनको पाल पोस के जिन्होंने बड़ा किया, जिनकी फॉस्टर मदर थी यानी कि मौसी थी, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ये स्टेप मदर थी और ये फर्स्ट भिक्षुनी भी थी। जो बुद्धिज़्म धर्म को फॉलो करते हैं उनको भिक्षु, और जो फीमेल्स जो फॉलो करते हैं उनको भिक्षुनी बोलते हैं। तो जो ये पहली भिक्षुनी थी, कौन, जो इनकी फॉस्टर मदर थी, महाप्रजापति गौतमी। वाइफ की अगर बात करें तो इनका नाम था यशोधरा, इनकी वाइफ का। बेटे का नाम राहुल था। इन्होंने 29 साल की एज में अपना गृह त्याग किया, हाउस रिनंसिएशन किया, क्योंकि सबसे पहली बार इन्होंने अपने लाइफ में सफरिंग देखी थी, जब इन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक यानी कि बीमार पर्सन को देखा, ठीक है, एक डेड बॉडी को जिसका क्रिमेशन हो रहा है उसको देखा इन्होंने, और एक जो मंक था, एक जो साधु था, उसको देखा मेडिटेशन करते हुए। तो या वहाँ से एक तरह से इनके मन में कुछ विचार आए, विचार इन द सेंस कि भाई लाइफ में जो अभी तक हम देख रहे थे कि इनके जो फादर थे उन्होंने ये नहीं चाहता कि कभी भी इनको सफरिंग देखने को मिले, ठीक है, बट इनको ये सफरिंग जब देखने को मिली तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि ये गृह त्याग करेंगे, अपना रिनंसिएशन करेंगे। 29 की साल उन्होंने गृह त्याग किया जब ये 29 की एज थी। टीचर इनके पहले थे अलरा कलमा और दूसरे थे उद्रक रामपुत्र, यहाँ पे होगा, ठीक है, उद्रक रामपुत्र। अलरा कलमा पहले थे और दूसरे उद्रक रामपुत्र। एनलाइटनमेंट यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति
जिसको कि हम बुद्धिज़्म में क्या बोलते हैं, जिसको कि हम बुद्धिज़्म में बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, अभी जो भी इनके इम्पॉर्टेंट लाइफ से इवेंट हैं, अभी इनको हम देखेंगे कि किस चीज़ को किससे रिप्रेजेंट किया गया। तो एनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति जो इनकी हुई वो कहाँ पे हुई, उरुवेला, बोध गया में, बोधि ट्री के नीचे। बोधि ट्री जो एक तरह का पीपल का पेड़ है, ठीक है, पीपल ट्री। अब बोधि ट्री क्यों नाम पड़ गया, बिकॉज गौतम बुद्ध उसी के नीचे बैठे थे जहाँ पे इनको एनलाइटनमेंट मिली, ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। पहला उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ वाराणसी में इन्होंने अपना पहला sermon यानी कि उपदेश दिया। अब जो इनके लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इनका जन्म, गृह त्याग, निर्वाण और इनका एनलाइटनमेंट और इनकी डेथ, उसको किसी ना किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें तो बर्थ को लोटस से रिप्रेजेंट किया जाता है, जन्म बोलते हैं इसको। हाउस जो इन्होंने रिनंसिएशन किया, गृह त्याग, उसको हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, घोड़े से, और इसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई इसको बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको निर्वाण बोलते हैं। और जो पहला उपदेश दिया उन्होंने, इसको व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और जो डेथ है इसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण। एनलाइटनमेंट को बोलते हैं निर्वाण, डेथ को महापरिनिर्वाण। स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से रिकॉल करिए। जन्म को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, लोटस से रिप्रेजेंट कर रहे थे जन्म को। देन उसके बाद क्या हो रहा था, गृह त्याग कर रहे थे, घोड़े में गृह त्याग कर रहे थे। घोड़े का नाम क्या था, चन्ना था। ठीक है, चन्ना कहीं कहीं पे कंठक भी दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पे दिया हुआ कंठक घोड़े का नाम था, चन्ना चैरियट का नाम था। फिर इसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसको हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोधि ट्री से, जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देन व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन को, जो कि कहा जाता है क्या, ये तो एनलाइटनमेंट हो गया, निर्वाण, ये हो गया आपका धर्मचक्र प्रवर्तन। पहला सरमन कहाँ दिया, सारनाथ वाराणसी में दिया था। एनलाइटनमेंट कहाँ मिला, उरुवेला, बोध गया में। ठीक है, और अगर बात करें देन महापरिनिर्वाण, इनकी जो डेथ है, महापरिनिर्वाण, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्तूपा से। स्तूपा की अगर बात करें तो स्तूपा के रिगार्डिंग कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई स्तूपा में कुछ चीज़ें पूछ लेता है आपसे, जैसे कि ये है स्तूपा जो डेथ को सिग्निफाई कर रहा है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो स्तूपा का पूरा जो आर्किटेक्चर है उससे क्वेश्चन बनेंगे, दूसरा कौन सा स्तूपा कहाँ पे है। तो ये जो आप स्तूपा देख पा रहे हैं ये कौन सा, सांची स्तूपा, जो सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा, जिसको कि किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। लेकिन उससे पहले हम आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे, कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। तो ये जो आप रेलिंग्स देख पा रहे हैं, ये जो रेलिंग्स देख पा रहे हैं, इनको बोलते हैं तोराना। क्या बोलते हैं इनको, तोराना के नाम से जाना जाता है इनको। देन ये जो आप रेलिंग देख पा रहे हैं, रेलिंग, इसको बोलते हैं मेधी, इसको बोलते हैं मेधी। ये जो अंडाकार आप हेमिस्फेरिकल डोम देख पा रहे हैं पूरा, इसको बोलते हैं अंड, इसको बोलते हैं हर्मिका, और इसको बोलते हैं छत्र। और ये जो एक तरह के रेलिंग के बियॉन्ड ये जो आपका पैसेज है ना, जहाँ पे जैसे ऊपर चढ़ोगे फिर ये टहलोगे ना आसपास, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे मैंने लगता है मेधी लिख दिया, ये है आपका मेधी। ठीक है, जो आपकी ये पैसेज है इसको बोलते हैं मेधी, और इसको बोलते हैं वेदिका। ठीक है, इसको बोलते हैं वेदिका। वेदिका है रेलिंग्स, और ये जो पैसेज है ये, इसको बोलते हैं मेधी। क्लियर, तो ये बस आर्किटेक्चर में इतना ही पढ़ना है, इतनी चीज़ें हैं। और इनमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, तो जो बुद्ध जी हैं, बुद्ध जी के शरीर के अवशेष, जैसे कि एक कोई बाल रखा होगा, कोई नाखून रखा होगा, या फिर जो हमारे इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट हुए जिनको हम बोधिसत्व बोलते हैं। बोधिसत्व पढ़ेंगे क्या है, बोधिसत्व वो लोग हैं, बोधिसत्वाज वो लोग हैं बुद्धिज़्म में जिन्होंने निर्वाण, जिन्होंने खूब मेडिटेशन किया, लेकिन वो निर्वाण उन्होंने अचीव नहीं किया। क्यों अचीव नहीं किया, क्यों वो उस पाथ पे नहीं गए, सो दैट वो बाकी लोगों को एनलाइटन कर सकें, बाकी लोगों को उस पाथ, उस रास्ते में भेज सकें। ये महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म से बिलोंग करते हैं। अभी हम देखेंगे क्या है महायान ये। तो ये बोधिसत्व वो लोग हैं जो मतलब बहुत ज्ञानी लोग हैं, लेकिन निर्वाण अचीव नहीं किया, सो दैट वो बाकियों को टीच कर सकें, पढ़ा सकें उसको, निर्वाण को अचीव करने के लिए। तो उनके रिमेन्स वगैरह स्तूपा में पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट या फिर फेमस स्तूपों को यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, जैसे सांची स्तूप, ये आपका ओल्डेस्ट है, अशोक ने बनवाया था, और है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। यहीं पे एक फेस्टिवल होता है जिसको हम बोलते हैं चेतिया गिरी विहार फेस्टिवल, सांची मध्य प्रदेश में चेतिया गिरी विहार फेस्टिवल यहीं पे होता है। धामेक स्तूपा ये है सारनाथ वाराणसी में।
ये भी है आपका सारनाथ वाराणसी में चौखंडी स्तूपा। बरहुत स्तूपा है मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, एमपी में है ये। और शांति स्तूपा की बात करेंगे तो ये है आपका लद्दाख में। और भी स्तूपा हैं जैसे बोरोबुडुर है, इंडोनेशिया में है। केसरिया सबसे बड़ा है, वो अभी देखेंगे। केसरिया स्तूपा सबसे बड़ा है, लेकिन वो नोट्स में आपका लिखा होगा, ठीक है। जो आपका भरूच स्तूपा है ना, भरूच स्तूपा, ये थोड़ा सा इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में है, भरूच स्तूपा जो मध्य प्रदेश में है, ठीक। स्तूपा भी देख लिया। अब बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करते हैं कि बुद्धिज़्म में किस फिलॉसफी की बात होती है। तो सबसे पहले इसमें जो फिलॉसफी आती है वो होती है, उसको हम बोलते हैं 4 नोबल ट्रुथ्स। उसको हम क्या बोलते हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स के नाम से जानते हैं, 4 सत्य। वो 4 सत्य क्या है कि ये जो जीवन है ये दुखों से भरा हुआ है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। द डिज़ायर आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। इच्छाएं इस सफरिंग का मेन रूट कॉज है। इनको ख़त्म किया जा सकता है। तीसरा नोबल ट्रुथ क्या क्या, इनको ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि देयर इज़ एन एंड टू सफरिंग। और उसको ख़त्म करने का एक पाथ है, एक रास्ता है, जिसको अष्टांगिका मार्ग बोलते हैं। गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, डिज़ायर आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, एंड देर इज़ एन एंड टू द सफरिंग। और वो एंड क्या है, वो पाथ है। वो कौन सा पाथ है, वो अष्टांगिका मार्ग है, जो ऊपर लिखा हुआ, जो नीचे होना चाहिए था, अष्टांगिका मार्ग, जिसको 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं, ठीक है। अब ये 8 फोल्ड पाथ में क्या है, सही व्यू रखना चाहिए, सही इंटेंशन होनी चाहिए, सही बोलना चाहिए, सही एक्शन लेना चाहिए, सही रहना चाहिए, सही एफर्ट मारना चाहिए चीज़ों को करने के लिए, सही कंसंट्रेशन करना चाहिए, और सही माइंडफुलनेस होनी चाहिए। तो ये 8 नोबल ट्रूथ्स हैं, सॉरी 8, ये हम बोल सकते हैं अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ है। 4 नोबल ट्रूथ्स हैं एंड 8 फोल्ड पाथ है, अष्टांगिका मार्ग बोलते हैं इनको, ठीक है। ये एक फिलॉसफी है, पता होना चाहिए। 4 नोबल ट्रूथ डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 नोबल ट्रूथ या फिर अष्टांगिका मार्ग आर रिलेटेड टू विच रिलीजन। अब आते हैं किस पे, अब स्तूपा देख लिया हमने। स्तूपा में केसरिया जो बिहार में है लार्जेस्ट है, धामेक आपका सारनाथ यूपी में है, और चौखंडी भी यहीं पे है। रामभर आपका कुशीनारा में है। सांची की अगर बात करें मध्य प्रदेश में ओल्डेस्ट है। और बोरोबुडुर नहीं है, बोरोबुडुर है आपका इंडोनेशिया में, ठीक। अभी आ जाते हैं किस पे, टेक्स्ट जो है यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर बात करें तो पहले तो टर्म्स देख लेते हैं, एक एक करके ख़त्म करते चलते हैं, ऐसा ना कुछ मिस हो जाए बीच में। चैत्य और विहार, ये 2 टर्म्स देखने को मिलेंगे। चैत्य का मतलब होता है जहाँ ये लोग प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं। विहार जहाँ पे लोग रहते हैं। चेतियागिरी विहार फेस्टिवल कहाँ पे, सांची मध्य प्रदेश में। धम्म और स्तूपा क्या होता है, तो बुद्धिज़्म में त्रिरत्न होते हैं, जैसे कि जैनिज़्म में भी त्रिरत्न होते हैं। इनके जो बुद्धिज़्म के त्रिरत्न होते हैं वो अलग होते हैं। तो इनमें त्रिरत्न क्या है, इनमें त्रिरत्न है धम्म, बुद्धा, धम्म और स्तूपा। बुद्ध, धम्म और स्तूपा। स्तूपा समझ गया। धम्म क्या होता है, तो धम्म होता है एक तरह से रिलीजन, धर्म। धर्म का ही वो एक टर्म है धम्म, जिसको बोलते हैं पाली लैंग्वेज में रिलीजन, ठीक है, वो है धम्म। अब टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि जो टेक्स्ट है बुद्धिज़्म का वो मेनली ज़्यादातर पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पाली लैंग्वेज में, ये संस्कृत में भी कुछ टेक्स्ट है लेकिन ज़्यादातर पाली में लिखा हुआ है। अब तुम्हें याद आना चाहिए यहाँ से कि इंडिया में टोटल अब 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो चुकी हैं, पहले 6 थी। 3 जो एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं वो पाली, प्राकृत और संस्कृत। जो पाली और प्राकृत हैं वो संस्कृत से ही डिराइव हुई हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जो गौतम बुद्ध हैं या फिर चाहे जैनिज़्म का धर्म कहाँ से जन्म हुआ, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं इंडियन सॉइल से ही जन्म हुआ। क्यों, क्योंकि जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ रहा था उसके अगेंस्ट में, तो ऑब्वियस ये बात है संस्कृत से ही कहीं ना कहीं डिराइव हुआ। अब क्यों पाली में ही, और अभी देखेंगे पाली और प्राकृत, और जैनिज़्म में प्राकृत का यूज़ हुआ क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ द मासेस थी। सबको संस्कृत ना समझ में आती थी, लेकिन आज जितने लोगों को संस्कृत समझ में आती है उससे तो कहीं ज़्यादा लोगों को उस समय आती थी। लेकिन हाँ, तो इसलिए वो डोमिनेशन हटाने के लिए भी, क्योंकि संस्कृत वॉज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण्स, इसलिए पाली और प्राकृत का रास्ता चुना गया। तो जो संस्कृत में था आपका टेक्स्ट, जैसे कि बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष ने लिखी, बायोग्राफी है लॉर्ड बुद्धा की, एंड जातक टेल्स जो कि इसमें स्टोरीज़ हैं। किसकी स्टोरीज़ हैं, गौतम बुद्ध के जो प्रीवियस बर्थ हैं, पुराने जन्म हैं, या फिर उनके जो बचपन की जो स्टोरीज़ हैं वो जातक टेल्स में। पाली में कौन कौन से टेक्स्ट हैं, पाली में हमारे एक तो त्रिपिटक।
त्रिपिटक क्या होते हैं? त्रिपिटक होते हैं सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक, इनको त्रिपिटक कलेक्टिवली बोलते हैं। पिटक का मतलब होता है बास्केट। सूत्र यानी इसमें सूत्र यानी टीचिंग्स दी हुई हैं। विनय पिटक मोनास्टिक रूल्स एंड कोड, वीआर करके याद कर सकते हो। रूल्स एंड कोड्स दिए हुए हैं कि भाई जो भिक्खु और भिक्खुनी हैं उनको क्या कोड्स फॉलो करने हैं, किस तरह से रहना है, किस तरह का आचरण करना है। अभिधर्म नहीं, अभिधम्म हो गई है, अभिधम्म पिता का, ठीक है। वैसे तो धर्म का मतलब ही, धम्मा का मतलब धर्म ही होता है, बट ठीक है, अभिधम्मा होना चाहिए। अभिधम्म पितक। इंटरप्रिटेशन है इसमें सूत्र पितक का, और ये त्रिपिटक हैं तीनों कलेक्टिवली। एक और है पाली में, दैट इज मिलिंद पन्हो। वैसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो हमें याद करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिलिंद पन्हो जो है, इसमें डायलॉग है मिलिंद और नागसेन। मिलिंद कोई और नहीं, मियांडर ही है, जो कि एक ग्रीक है, एक ग्रीक रूलर है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडो ग्रीक रूलर्स में से एक है, जिसने कि बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया था। यहाँ पे मिलिंद जो है नागसेन से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चंस पूछ रहा है, और जिसका बहुत ही बखूबी आंसर कर रहे हैं कौन? नागसेन। और जिसके बाद जो है मिलिंद पन्हो ने बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया। क्लियर? अब हम आगे बढ़े उससे पहले सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म देख लेते हैं कि बुद्धिज्म दो या फिर मेनली दो सेक्ट में डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान। हीन का मतलब होता है लोअर, और महा का मतलब होता है हायर। आपका लोअर व्हीकल, मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, ये इसका मतलब होता है लोअर व्हीकल, और इसका मतलब होता है हायर व्हीकल। अंतर क्या होता है? तो मेन अंतर ये होता है कि इसमें आइडल वर्शिप नहीं करनी होती है। इसमें बुद्धा को उनके ओरिजिनल फॉर्म में पूजा जाता है, उनको एक आदमी की तरह मतलब पूजा जाता है, ना कि उनको आइडल माना जाता है। यहाँ पे आइडल वर्शिप है। यहाँ पे क्या, बुद्धा की के ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो किया जाता है, उनको एज अ मैन देखा जाता है, आइडल वर्शिप नहीं की जाती उनकी। यहाँ पे आइडल वर्शिप करी जाती है। पाली लैंग्वेज ज़्यादातर यूज़ करते हैं हीनयान वाले, और महायान वाले ज़्यादातर जो है संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें जो हीनयान है, आपको किन किन कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा, तो प्रेजेंट डे जो आपकी ये है ना, यहाँ वाली कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे हीनयान है। महायान कहाँ है? ये चाइना में। वैसे तो चाइना ज़्यादातर आपका ये अथीस नेशन है, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन तो यहाँ पे किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करती, बट सबसे बड़ा धर्म यहाँ पे बुद्धिज़्म है चाइना में। जापान हो गया, कोरिया हो गया, यहाँ पे महायान बुद्धिज़्म चलता है। वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जो है, इसको तांत्रिक बुद्धिज़्म ही बोलते हैं, जो कि आपको ये वेस्ट बंगाल साइड में देखने को मिलेगा। मतलब इसमें भी तांत्रिक ये पना घुसा ही दिया बुद्धिज़्म धर्म में, ठीक है। तांत्रिक बुद्धिज़्म होता है वज्रयान। अब ये हीनयान महायान एक बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध संगीति में डिवाइड हुए थे। अब यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ते हैं। बौद्ध जो संगीति हुई थी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी टोटल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी टोटल 4। पहली वाली हुई थी कहाँ पे? राजगिरी में, वैशाली, पाटलिपुत्र, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। अब पहली वाली जो हुई थी वो कब हुई थी? 483 बीसी में, 480 या फिर 483 बीसी में हुई थी। किसने पैटर्नाइज किया था? अजात शत्रु ने पैटर्नाइज किया था, और इसमें रूलर इस समय कौन थे? महाकश्यप थे। पैटर्नाइज किसने किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर दैन दी रूलर कौन था। तो ठीक है, अभी मैं आपको वो भी याद करवा दूंगा। सेकंड वैशाली में हुई थी जस्ट 100 साल बाद, 483 में 100 साल बाद, मतलब 383 बीसी। काला अशोक ने पैटर्नाइज किया था, सब्बाकामी रूलर थे। थर्ड पाटलिपुत्र में हुई थी, 250 बीसी में हुई थी, अशोक ने इसको पैटर्नाइज किया था, मोगलीपुत्र तिस्सा ने रूलर थे। फोर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुई थी 72 एडी में, कनिष्क ने पैटर्नाइज किया था, वासुमित्र रूलर थे। और यहीं पे बुद्धिज्म जो है 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट्स महायान और हीनयान में डिवाइड हुआ था, ग्रेटर व्हीकल एंड लोअर व्हीकल में। अब इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनके जो पैटर्नाइज जिसने किया, ए से अजात शत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक, और के से कनिष्क। ए के। और जिसने जो एक तरह से रूलर था उसको आप MV करके याद कर सकते हैं। कैसे? M से आप महाकश्यप देखें, यहाँ पे महाकश्यप है। देन S से यहाँ पे शाबाकामी है। देन M से यहाँ पे मोगलीपुत्र तिस्सा है, और V से यहाँ पे वासुमित्र है। ठीक है, ये मत भी याद करिए, बट ये ज़रूर याद होना चाहिए किसने पैटर्नाइज किया था और कहाँ पे, किस बुद्धिस्ट काउंसिल में ये आपका 2 सेक्ट में डिवाइड हुआ था। क्लियर हो गया? आई थिंक और कुछ अब बच नहीं रहा है। यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटीज़, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी 3 थी प्राइमरीली, नालंदा और विक्रमशिला, दोनों कहाँ? बिहार में। विक्रमशिला आपका ये भागलपुर में पड़ती है, ठीक है। कहाँ पे? सब बिहार में है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। कहाँ पे? बिहार में। और कुमारगुप्त ने इसको बनवाया था, और विक्रमशिला को धर्मपाल ने, और उदांतपुरी की अगर बात करें इसको गोपाल ने बनवाया था। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। कुछ और बच तो नहीं रहा है? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट मोनास्ट्रीज़ देख लेते हैं, जो मोनास्ट्री से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी मोनास्ट्री जो है कहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे मतलब मोनास्ट्री जहाँ पे वही पढ़ाया लिखाया जाता है, ठीक है, रहते हैं बुद्धिस्ट लोग। तो रूमटेक मोनास्ट्री की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है आपकी सिक्किम में, रूमटेक मोनास्ट्री।
फिर अगर बात करें कई गोम्पा, ये है हिमाचल प्रदेश में। हेमिस गोम्पा, हेमिस फेस्टिवल भी होता है कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक से मोनास्ट्री कहाँ पे है? आसेपुर में। ठीक कहाँ है? ठीक कहाँ है? ठीक है, तो ये लद्दाख में, ये भी देखे हो। ठीक कहाँ है? ठीक कहाँ? नेम ड्रोलिंग, नेम ड्रोलिंग आपका पड़ता है कहाँ पे? कर्नाटका में। ये है बाइलाकुप्पे कर्नाटका में, बाइलाकुप्पे कर्नाटक में, बाइलाकुप्पे। और इसको हम जानते हैं किस नाम से? इसको जानते हैं गोल्डन टेम्पल के नाम से, गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। एंड अगर बात करें, ये है आपकी नामग्याल। तो नामग्याल, ये आप एक तो आपके लिए होमवर्क होना चाहिए। बताइए नामग्याल कहाँ पे है? ये इन्हीं में से एक स्टेट है, मतलब स्टेट ही दो हैं, ठीक है, एक तो यूटी है, बताओ कौन है? चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब बढ़ते हैं आगे एंड अब देखते हैं जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म, तो जैनिज़्म की अगर बात करें तो इसमें तीर्थंकर्स होते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध मेन प्रोपाउंडर थे बुद्धिज़्म धर्म के, वैसे ही यहाँ पे तीर्थंकर हुआ करते हैं जैनिज़्म में। तो टोटल 24 तीर्थंकर रहे जैनिज़्म में। पहले थे ऋषभदेव, फाउंडर हैं एक तरह से जैनिज़्म के, बोल सकते हैं। जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका सिंबल जिससे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है वो है आपका बुल। ऋषभदेव जी की अगर बात करें तो इन्हीं के बेटे हैं कौन? गोमतेश्वर बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली, जिनका स्टैच्यू कहाँ पे? जिनका स्टैच्यू आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? कर्नाटका में, श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में देखने को मिलेगा, जहाँ हर 12 साल में एक फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल का नाम पता है आपको? उस फेस्टिवल का नाम है महामत्स्याभिषेक। इस चीज़ को याद रखिएगा, महामत्स्य अभिषेक। ठीक है, ये हम जब पढ़ेंगे फेस्टिवल्स तो वहाँ पे भी इस चीज़ को देखेंगे। टॉकिंग अबाउट फर्स्ट तो देख लिया। हमें सारे नहीं पढ़ना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ना, 22 पढ़ना है अरिष्टा नेवी, और 23 और 24। मेन तो 24 है हमारे, मेन तो 24 के बारे में पढ़ना है। बट ठीक है, 22 का नाम देख लो, अरिष्टा नेवी। क्यों अरिष्टा नेवी का नाम याद पता होना चाहिए? क्योंकि पहले और 22वें, यही सिर्फ दो लोग किसमें मैंशनड है? वेदों में मैंशनड है। यही दो लोग सिर्फ वेदों में मैंशनड है। 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका सिंबल है सरपेंट यानी कि सांप। और अगर बात करें इनका जन्म कहाँ पे हुआ? वाराणसी में। अब आते हैं मेन जिनके बारे में चीज़ें याद रखनी है। 24 तीर्थंकर हमारे वर्धमान महावीर जी, मेन फाउंडर कंसिडर किया जाता है इनको। सिंबल इनका लायन है। सरपेंट किसका है? 23वें वाले का। पहले वाले जो हमारे ऋषभदेव जी, उनका क्या है? ये बुल है, ठीक है, तो इनका लायन है, शेर। यानी कि इनका जन्म 540 BC में होता है कुंडग्राम वैशाली बिहार में। उनका कहाँ पे हुआ रहा था? लॉर्ड बुद्धा का लुम्बिनी नेपाल में। मतलब रिलेट करते रहिए। डेथ इनकी 468 BC में हो रही, कहाँ? पावापुरी बिहार शरीफ में हो रही है। उनकी कहाँ पे डेथ हो रही थी? कुशीनारा या फिर कुशीनगर में हो रही थी। फादर के नाम इनका क्या? सिद्धार्थ, जो उनके बचपन का नाम था। ये मैंने बताया था कि नहीं कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बेटे का नाम राहुल था और वाइफ का नाम यशोधरा था। उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था, इनकी वाइफ का नाम यशोदा है। यशोदा देख सकते हैं अब, ये यशोदा, ठीक है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो उनके फादर का नाम है सिद्धार्थ, जो कि जनात्रिका क्लैन, जो कि एक क्षत्रिय क्लैन है। उनके फादर किस क्लैन से थे? शाक्य क्लैन से थे। उनकी मदर किस क्लैन से थी? कोलिया क्लैन से थी। महावीर जी की जो मदर है त्रिशला, ये हैं आपकी किस क्लैन से बिलोंग करते हैं? लिच्छवी प्रिंस हैं ये, ठीक है, लिच्छवी प्रिंस हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाइफ यशोदा, उनकी यशोधरा थी। डॉटर अनोंजा प्रियदर्शनी, उनके बेटे का नाम था राहुल, ठीक। फर्स्ट डिसाइपल उनके केस में हमने देखा था। पहली भिखुनी कौन थी? पहली भिखुनी थी हमारी महाप्रजापति गौतमी। पहले यहाँ पे डिसाइपल, ठीक है, डिसाइपल कौन थे? जमाली, जो कि इनके सन इन लॉ थे, यानी अनोंजा प्रियदर्शनी के हस्बैंड, यानी इनके एक तरह से दामाद। इन्होंने 30 साल की उम्र में छोड़ा, उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था। 42 ईयर्स की एज में इनको एनलाइटनमेंट मिला, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई। वहाँ पे क्या बोल रहे थे? निर्वाण। यहाँ क्या बोल रहे हैं? कैवल्य। वहाँ पे कहाँ हुआ था? वहाँ पे हुआ था आपका इनको उरुवेला बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे, इनको रिज्जुपालिका नदी के किनारे, जंबिका ग्राम में, साल पेड़ के नीचे, उनको बोधि ट्री के नीचे। पहला सरमन दिया पावा में। उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। इनको हम जितेंद्री या फिर कैवलियन बोलते हैं, जिसको जो परफेक्टली लर्न होता है, जिसको सब आता है। डेथ कहाँ पे इनकी? पावापुरी में हमने देख लिया, और उनकी कुशीनारा में हुई थी, ठीक है, उनकी कुशीनारा या फिर कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। जो जैन मोनेस्ट्री होते हैं उनको हम बसाडी के नाम से जानते हैं। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। तीर्थंकर सारे पढ़ लिए। अब क्या पढ़ लेते हैं? जैन फिलॉसफी पे आते हैं। तो अगर मोक्ष चाहिए तो त्रिरत्न फॉलो करना पड़ेगा। त्रिरत्न जैनिज्म में अलग होता है। बुद्धिज़्म में क्या था? बुद्धिज़्म में बुद्धा, धम्मा एंड उनका संघ। यहाँ पे क्या है? राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। याद कैसे रखेंगे? KFC से याद करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हम पढ़ रहे हैं? ये एक तरह से
क्या है, त्रिरत्न है। और कैसे याद करेंगे, KFC से, KFC से याद कर लेंगे। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, सही ज्ञान, सही आचरण होना चाहिए और सही आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग, अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा नॉन वायलेंस, ठीक है, या फिर नो वायलेंस, सत्य, सच सत्य बोलना, झूठ नहीं, अस्तेय मतलब डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करना है, ब्रह्म या फिर ब्रह्मचर्य यानी कि एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिसको सेक्सुअली मोनोगैमस बोलते हैं, ठीक है, मतलब समझ पा रहे होंगे ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है ना। और अपारिग्रह यानी कि डिटैच फ्रॉम मटीरियल थिंग्स, पीपल और प्लेस से डिटैच कर देना आपको। अभी एक हो सकता है आप में से पता नहीं कितने लोगों ने न्यूज़ सुनी है, सुना आप में से कि एक मतलब कपल है गुजरात का, मतलब इतना भी कोई ऐसा नया कपल नहीं है, उनके बेटे मतलब बेटे बेटी हैं, तो उन्होंने जाने कितना, आई थिंक 200 करोड़, 2000 करोड़ कितना, मतलब 200 करोड़ तो पक्का है आई थिंक 200 करोड़, ये 200 करोड़ जो उन्होंने अपने बांट दिए, दान दे दिए, और वो अब चले जैन बनने, मतलब जैन तो है, मतलब वो एक तरह से, अब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो इसी पथ पे यानी अपारिग्रह के पथ पे अब वो चलने लगे, यानी कि उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया है। अब सिंपल वो साधारण वस्त्र में रहेंगे, जैसे कि कोई एक साधु संत रहता है, और पूरा उन्होंने 200 करोड़ की पूरी, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 200 करोड़ की संपत्ति जो है उन्होंने दान दे दी। और ये एक तरह से मतलब पूरा वो चैरियट वगैरह होता है, पूरे सजे वगैरह होते हैं, फिर इस तरह से निकलता है वो सारी चीज़ें। और इनके बेटे बेटी ने भी पिछले साल ही आई थिंक मतलब ये त्याग किया था, और इस पाथ पे गए थे जहाँ पे उन्होंने मटेरियल थिंग्स को पूरी तरह से डिटैच कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं आप में हम लोग यार 200 रुपये है ना, कितने लोग हैं यहाँ पे जो 200 रुपये दान दिए हैं कभी, बताओ, है कोई? मतलब अभी नहीं, जब आपकी जॉब लग जाएगा तब की मैं बात करूँ, अभी तो स्टूडेंट लाइफ में तो खैर तंगी तो रहती है, सबको फेस करना पड़ता है वो। आते हैं डिवीजन में, तो जैसे कि हमने देखा था वहाँ पे हीनयान और महायान, तो यहाँ पे होता है दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो होते हैं जो, अब ये कब डिवाइड हुए, तो पहले पढ़ ही लेते हैं। दिगंबर वो होते हैं जो कोई कपड़े नहीं पहनते हैं। चलो पहले काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली काउंसिल हुई थी आपकी, पहली काउंसिल हुई थी आपकी, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लिख लीजिए इसको, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी 298 BC में। एक्चुअली हुआ क्या था, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे 12 अंग कंपाइल किए गए थे। अंग मतलब ये लिटरेचर है, जैसे कि हमने त्रिपिटक देखा था, वैसे ये है लिटरेचर। यहाँ पे किस लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज में, जो कि एक तरह से संस्कृत से ही डिराइव हुई है, अर्धमगधी प्राकृत बोलते हैं। तो इसको स्थूलभद्र ने बॉयकॉट किया था, इसको भद्रबाहु ने बॉयकॉट किया था। तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या था, बिहार में नाला, यहाँ पे जो आपका ये, आप हम जब पढ़ेंगे महाजनपद, तो यहाँ देखेंगे मगध महाजनपद था, सबसे पावरफुल था बिहार के पास। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का रूल था। चंद्रगुप्त मौर्य, जब यहाँ पे हुआ क्या, फेमाइन आ गया, अकाल आ गया, और कुछ और रीजंस की वजह से यहाँ पे अकाल आया, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया, सो दैट बाकी लोग भी, उनके जनता भी इसको धर्म को अपना ले, बिकॉज इसमें बड़े आराम से बहुत सारी चीज़ें को नीड नहीं होती है जीवन यापन करने के लिए, कुछ चीज़ों में ही काम चल जाता है। जैन धर्म अपना लिया। जब फिर भी सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, तो ये अपने कुछ उनके साथ फिर अपने डिसाइपल्स के साथ यहाँ पे मूव किए, जिनमें कि एक हमारे भद्रबाहु भी थे। यहाँ पे कर्नाटका में मूव किए श्रवण बेलगोला में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था श्रवण बेलगोला में ही क्या था, श्रवण बेलगोला में ही आपका महामत्स्याभिषेक होता है, जहाँ पे कुमतेश्वर बाहुबली का स्टैच्यू 12 साल में वो फेस्टिवल होता है। यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस किया सल्ले खाना। सल्ले खाना मतलब अपने प्राण त्याग देना बिना कुछ खाए पिए, जो अभी एक हमारे जैन मंक आचार्य विद्यासागर जी ने, करेंट अफेयर में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आचार्य विद्यासागर ने जी भी अपने प्राण ऐसे ही सल्ले खाना करके त्यागे, ठीक। तो ये श्रवण बेलगोला में इन्होंने अपने प्राण त्यागे। तब तक क्या हुआ था, ये जैनिज़्म वाले कोई कपड़े वगैरह नहीं, वस्त्र वगैरह धारण नहीं करते थे। एक सेक्ट ऐसा था जैनिज़्म का जो यहीं पर रुक गया था, और उनको लीड कर रहे थे स्थूलभद्र। वो लोग सफ़ेद कपड़े पहनने लगे। जब ये लौटे यहाँ से, भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य जी की तो डेथ हो गई, उन्होंने सल्ले खाना से डेथ कर ली, अपना प्राण त्याग दिए। अब जब वो लौटे यहाँ पे, कौन, जब भद्रबाहु लौटे तो उन्होंने देखा यहाँ पे लोग सफ़ेद कपड़े पहन रहे हैं स्थूलभद्र के लीडरशिप में, तो इसीलिए उन्होंने खुद को जो है बोला कि वी आर नॉट दी सेम ब्रो। तो इस वजह से अब यहाँ पे ये जो है सेकेंड बुद्धिस्ट एक तरह से ये पहली आपकी जो बुद्धिस्ट जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, जहाँ पे आपके 12 अंग कंपाइल हुए थे अर्धमगधी प्राकृत लैंग्वेज में, जिसको कि बॉयकॉट नहीं किया था स्थूलभद्र ने, ध्यान रखना, इसको प्रिसाइड किया था, इस तरह से याद यहाँ पे लिख दे तो लिख लो, प्रिसाइडेड बाई। तो इसको बॉयकॉट किया था भद्रबाहु ने। भद्रबाहु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस दिगंबर सेक्ट। दिगंबर जो क्या करते थे, दिगंबर वो थे जो कि कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे, यानी कि अंबर ही
ठीक है, उनके वस्त्र हैं, यानी कि स्काई ही उनके क्लॉथ। सल्ले खाना डेथ बाई फास्टिंग मैंने बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु लीडरशिप देन किया उन्होंने दिगंबर सेठ का। श्वेतांबर का किसने किया? जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, स्थूलभद्र करते थे। ठीक है, और रीज़न मैंने आपको बता दिया, फेमाइन इन मगध। क्लियर। और दूसरी सेकंड जो जैन काउंसिल है वो कहाँ पे हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। अब कुछ जैन आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया, गोमतेश्वर बाहुबली वाला। रॉक कट केव टेम्पल देखने को मिलते हैं। एक तो हाथी गुम्फा केव देखने को मिलती है, जो कि उड़ीसा में भुवनेश्वर में खरावेला ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? खरावेला रूलर थे कलिंग के राजा थे। ठीक है, कलिंग के रूलर थे खरावेला, इन्होंने ही बनवाई थी। और ये पता चलता है कलिंग, ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, एक इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख है, वहाँ से पता चलता है। उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं भुवनेश्वर उड़ीसा में, जिसको अगेन खरावेला नहीं बनवाया। अब ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो उदयगिरी खंडगिरी की, ये अलग हैं ये उदयगिरी की पहाड़ियों से। उदयगिरी की पहाड़ियाँ एक हैं विदिशा मध्य प्रदेश में, एक है आपकी विदिशा मध्य प्रदेश में, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसको गुप्ता, वो जब हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाए थे या फिर पैटर्नाइज किया था। तो ये है मेनली विष्णु जी के बारे में ही एक तरह से केव्स हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये विष्णु जी को वराहा के रूप में, दैट इज़ ग्रेट बोर, जिसको सुअर बोलते हैं हम, तो उस रूप में यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह से मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो विष्णु जी का एक हमारा अवतार है बोर या फिर वराह, उसके रूप में दिखाया गया है। आउटर वॉल्स हैं ये इस पर्टिकुलर उदयगिरी की केव्स। ठीक है, ये उदयगिरी की केव्स, उदयगिरी खंडगिरी जो केव्स हैं उड़ीसा में उनसे अलग हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है। इसमें एक टोटल 22 गुफाएं, 22 केव्स है, जिसमें एक केव जैन्स को एक तरह से डेडिकेटेड है। ये नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर, मैंने आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को बताया। और उसमें एक तो जैन की है ही है। फिर भी दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे है आपके? ये जो अरावलीज़ है ना, अरावलीज़, वहाँ पे देखने को मिलता है आपको। माउंट अबू जो है ये अरावली की हाईएस्ट पीक है, ज्योग्राफी में हम देखेंगे तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा दिलवाड़ा जैन टेम्पल, जो कि वास्तुपाल ब्रदर्स ने बनवाया। ठीक, पैटर्नाइज किसने किया? पैटर्नाइज का मतलब किसने इस धर्म को एक्सेप्ट किया? चंद्रगुप्त मौर्य। देखा बिंदुसार, बिंबिसार, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कल क्लियर हो जाएगा। और अजात शत्रु। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कल। और कुछ तो नहीं छूट रहा है? डिवीजन मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें, और यहाँ पे लेक्चर होता है ख़त्म। ठीक, तो यहाँ पे होता है हमारा जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म भी ओवर होता है। एंड अब मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, जिसमें कि देखने वाले हैं महाजनपद के बारे में। ठीक है, कि ये महाजनपद क्या हैं, और मगध के बारे में पढ़ेंगे, और मगध के डिफरेंट रूलर्स, उनमें डिफरेंट डायनेस्टीज़ आई। परमार एसएससी टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ पे आप इसका पूरा रिटन फॉर्मेट में, अलग से माइंड मैप, प्रिंटेबल फॉर्मेट में माइंड मैप, हिंदी में माइंड मैप, सारा कुछ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्विज ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आप कर रहे होंगे। थैंक यू।